हैं वो अपने भगवान से प्रभु बचा लेना, इससे न टूटने पावे। ये तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे। जैसे अनुमति मिली राजा तमके ताक है, चारों तरफ देखते हैं, जाते हैं पकड़कर लेटकर घसीटकर करोड़ों प्रकार उपाय करते हैं, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, पूरा व्यायाम करते, नहीं तोड़ पाए, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो मन में, हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। एक राजा से कहा गया आपकी बारी, आप चलिए। राजा खड़े भये, धनुष को देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा बोले तुम वीर नहीं हो क्या? बोले परम वीर हो। कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। राजा बोले मैं तोड़ने नहीं आया हूं, सीता जी का जन्म भूमि से हुआ है, वो भूमि जहां है, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता हमारी बेटी जैसी हो गई, हम बिटिया से विवाह करने यहां नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। नहीं गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने इमरजेंसी मीटिंग की, किस बात को लेकर, मिल के तोड़ दिया जाए एक साथ। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो फिर देखा जाएगा। एक राजा ने कहा उपाय मैं बताता हूं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता उसी से विवाह। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा लगे। कितने राजा? बाबा कहते हैं एज भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा लगे एक साथ, परंतु धनुष तिलमात्र नहीं भी खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे करके बैठ गए। जब जनक जी ने देखा कोई राजा धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाए, आवेश में आ गए जनक जी, खड़े हो गए, बोले दीप दीप से आए राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है, आप सभी मेरा प्रण सुन सुनकर यहां आए हैं। आए सुनी सुनी जो पन ठाना। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, पृथ्वी से मुनि आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग तक भी आए हैं यहां पर। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ूंगा। आप में से किसी ने धनुष को तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा जितने राजा हैं, आज के बाद आप में से कोई इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? तजहु आस निज निज गृह जाहु। विवाह का आस छोड़िए, घर वापस जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक कहता हूं, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। अरे क्या बोलूं मैं, प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी।
जानता एक भी वीर नहीं बचा धरती पर, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में मैं अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब पहली बार जनक जी बोले कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुने, आवेश तो आया, क्रोध से तिलमिला उठे, लेकिन सोचे कि गुरु जी हैं, भैया हैं, उत्तर ये लोग देंगे। लक्ष्मण जी पूरा आवेश क्रोध शांत कर लिए, पी गए। तब तक जनक जी ने दूसरी बार छेड़ दिया, जो जनते बिनु भट भूमि भाई, पाव पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास कदापि नहीं होने देता। लक्ष्मण जी सुने, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लक्ष्मण जी सुने, लखना फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय लक्ष्मण जी भगवान को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर वीर नहीं। आपके रहते कही जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो सुभावन कछु अभिमान, कहो सुभावन कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कई ब्रह्मांड उठाओ, कंद कई ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो भोरी, काचे घट जिमिडारो भोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जो करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे कहे, भैया आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, आप आज्ञा करिए, एक बार आज्ञा करिए प्रभु। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेर पर्वत ला दूंगा। क्या कहा? किसी ने तोड़ा नहीं। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद जीवन में दोबारा कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। मैं गर्जे लक्ष्मण जी वहां पर। धरती की गति देखिए, लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मही जे गज डोले। डगमगानी मही जे गज डोले। डगमगानी मही जे गज डोले। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को बिना प्रयास किए खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा, रौंद दूंगा धनुष को, उठाऊंगा, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण जी आवेश में आते आते धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए, रघुनाथ जी को देख रहे हैं, भैया इशारा करिए मैं तोड़ दूं। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरा त्रैलोक्य कांपने लगा, राजाओं का आसन कांपने लगा, डोलने लगा। सीता जी राम जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया, सब हिलने लगा, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो मने मन बोले, वाह चेला ललकर ले बाए बेरा। क्या बात है।
अब लक्ष्मण जी हाथ बढ़ाए हैं, भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। और यहां आपसे एक निवेदन करूं भाई बाप, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी सावधान हैं। कहते प्रभु तोड़ दूंगा, रौंद दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा प्रभु, सब आपके बल के भरोसे करूंगा। ये शरणागति भाव है, भगवान आपके भरोसे। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी का भाव देखे, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे। राम जी लक्ष्मण जी को इशारा की आंख से, सयना ही रघुपति लखन निवारे, इधर आइए। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया, बड़ी प्रशंसा की। क्या दिव्य आपने बोला भैया, इतना सुंदर तो मैं भी नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी केवल बोला था मैं, आप यदि इशारा कर देते ना तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया है, राम को भेजा जाए। भगवान को देखकर विश्वामित्र जी बोले राम उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात। जैसे राम जी खड़े भय पूरी सभा में सारे लोग सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। गुरुदेव भगवान ने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात। जनक परिताप। जैसे विश्वामित्र जी की आज्ञा प्राप्त हुई, भगवान खड़े भय और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। जैसे राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, वहां जितने मिथिला के नर नारी थे सब अपने अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे, पितृ देवताओं से, हे पितृ देवता, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए। अब बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं, राम जी धनुष को तोड़ दे। आप लोग राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए। सीता जी की मां सुनैना जी देखी भगवान राम को धनुष की ओर बढ़ते, बावली हो गई।
अपनी सखी को बुलाकर पूछी, सखी क्या इस भरी सभा में आज एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने के लिए जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं है कि ये बालकों के लिए उचित नहीं है व्यवहार? जिस धनुष की ओर रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसमें बालक तोड़ेगा। तो सखी ने कहा, महारानी जीवन में कभी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा। सूर्य नारायण का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। मटके से जन्म लेने वाले अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पी गए। बड़े से बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बात मानिए, जिनको आप छोटा समझ रही है ना, वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। भरोसे में रहिए आप। सीता जी व्याकुल हैं, मन ही मन पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणपति जी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजो लगी किन्हीं तुव सेवा, आजू लगे किन्हीं तुव सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरे, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप करुता अति थोरे, करहु चाप करुता अति थोरी। सीता जी गणपति भगवान से कहती है, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी पूजा की थी। आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठने का समय आता है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, हे गणपति जी, आज इस धनुष को आप हल्का बना दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ दे। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता जी धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के पिनाक, अब मुझे केवल आप पर भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करिए ना, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, आप अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर डाल दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइए आप। माँ प्रार्थना करती हैं। माँ की व्याकुलता को भगवान ने देखा और राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष को देख रहे यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे थे, खड़े भय, और दाहिने पांव से लक्ष्मण जी धरती दबाने लगे। धरती दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, हे वराह, सावधान हो जाइए। आप सभी लोग धरती को पकड़ लीजिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। सब लोग धरती पकड़ लीजिए। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। मिथिला के नर नारी आपस में बात करने लगी, चल क्या रहा है? धनुष के पास गया है बड़का, छोटका पांव दबा रहा है धरती से, ये दोनों भाई क्या कर रहे हैं? राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई प्रभु ने, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचकर
अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन राम जी ने अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ रखा। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है उसी क्षण बिजली चमकी है और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही सारा खेल हो गया। बाबा कहते हैं ए जीता के उदाम निजिम जब लयो पुनि न बधन मंडल समभय हे त चढ़ावत खेचत गाढ़े काहु न लका देख सब ठाड़े एहि क्षण राम माधवन तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोरा रबर बाली तजुमार दुचले जी करहि द्रिक गडोल मही खोल कूम कर मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि ओ दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि। जैसे भगवान ने धनुष लिया बिजली चमकी, भगवान ने उसी मध्य में धनुष को झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, सूर्य नारायण ऊपर खड़े थे। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर पटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे बराबर धूरी में दिक्पाल कलमला उठे। धरती पर सुर नर मुनि सबने कान बंद कर लिया। आवाज कैसी आई? गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, सब जगह हलचल है, लेकिन जिसके कारण हलचल है उसमें कोई भी हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे देखे लोग सब भय सुधारे। प्रभु दो चाप खंड महि डारे देखे लोग सब भय सुधारे। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी भंजऊ राम शंभु धनु भारी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी भंजऊ राम शंभु धनु भारी। 5 मिनट और बैठिए, केवल 5 मिनट। धनुष भंग के बाद ही कथा पूर्ण करूंगा। कल की कथा की सूचना भी देनी है, इसलिए 5 मिनट केवल और बैठिए। हाँ, कथा पूरी हो गई, अब ज्यादा नहीं बिठाऊंगा। धनुष टूटा कि नहीं, लोग भागे घर में। अरे अभी जयमाल नहीं हुआ है वो है? अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे ले आइए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। चतुर सखी ने सीता जी से कहा कि पहिरा बहु जयमाल सुहाई। मेरी मां जयमाल तो उठाई लेकिन मारे प्रेम के पहना नहीं पाई। सखियां सोची कि राम जी बड़े हैं, शायद इसीलिए सीता जी नहीं पहना पा रही हैं। सखियों ने राम जी से निवेदन किया, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो
सतनाही जो बनते हो बेथीर लली मारी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मारी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। दया करो रघुवीर लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मारी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। मन ना धरो मेरो धीर लली मारी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मारी छोटी। इसी में एक सखी बोलने लगी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी,